तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। गहरा सांस लीजिएगा प्लीज। माशाल्लाह पहले से बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, छुट्टी कब तक मिल जाएगी? आज मिल जाएगी। शुक्रिया। ठीक है जी। कुछ खाएंगे आप? कहाँ रहता है बताओ मुझे, बताओ मुझे कहाँ रहता है वो? भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। नंबर दोस्त का क्या नाम है उसका? उमर, नंबर दोस्त का मुझे मेरे पास नहीं है। मुझे पाकीज़ा का नंबर दो यार मुझे। नहीं है मेरे पास, नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम भाई। हुआ कोई राब्ता पाकीज़ा से? नहीं, जैसे ही बात होगी मैं आपको बता दूंगी। पूछना है मुझे कुछ तुमसे। जी पूछिए। ये बताओ, तुम लोगों के साथ कोई उमैर नाम का लड़का पढ़ता था? जी वो हाँ, वो इस नाम का एक लड़का था हमारे साथ यूनिवर्सिटी में। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। कैसी इंफॉर्मेशन? कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका घर बार कहाँ है? भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ जानती हूँ कि इस नाम का एक लड़का हमारे साथ था। वो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, पानी उबल गया होगा। बॉल तो मेरे खून में आ रहा है। हेलो पाकीज़ा, तुम्हारे भाई तुम्हें शिद्दत से ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि एक्चुअली तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। पापा को हार्ट अटैक हो गया।
तुम घर चलो, तुम मेरे साथ अब गेट खोले। ठीक हो जाएगा मसला का। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही कसूरवार हूँ। अब्बा को धोखा बर्दाश्त नहीं हो पाया। अब्बा को हार्ट अटैक हो गया। मैं तुम ऐसे करोगी तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा, मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे अब्बा के पास जाना है। मुझे अब्बा के पास जाना है। हम अभी उनके सामने नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं पता। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज कुछ नहीं करो। जान, बात समझने की कोशिश करो, कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे अब्बा को देखना है एक बार। प्लीज कुछ करो। मुझे नहीं पता अब्बा को देखना। तुम प्लीज रोना बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। इज फाइन नाउ। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और मेडिसिन जारी रखिएगा और प्लीज़ टेंशन के माहौल से दूर रखिएगा और आप भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू। सामान वगैरह सब समेटे, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ठीक है। एक मिनट, मुझे दो। लाइन हो गया। तुम यहाँ बैठो, मैं पता करके आता हूँ।
बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे अब्बू हमारे इस फैसले का इतना असर लेंगे। जो होना था वो हो चुका। मैं चाहते मेरे बाप जल्द सेहतयाब हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह मेरे अब्बू को सेहत दे। आमीन आमीन। मैंने डॉक्टर से मालूम किया था, वो कह रहे थे उनकी तबीयत काफी संभल गई, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इंशाल्लाह जल्द से सेहतयाब हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? मैंने तुमसे पहले कहा था कि कोई नई टैक्सी पकड़ो। ये लो। चली ऐसे रही थी, नई टैक्सी क्या पकड़ो? ऐसी खराब टैक्सियां लेके क्यों सड़क पे आ जाते हो तुम लोग? हो जाएगी भाई स्टार्ट या नहीं? सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हौसला करो। चलो। अब अगर उमेर तुम्हें छोड़ दे, फिर तुम क्या करोगी? जो लड़की वालिदैन की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। तुम मिडिल क्लास लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं। औलाद जो है वो माँ बाप का गुरूर मान लो। लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि अब अगर उमेर तुम्हें छोड़ दे, चाहे तो आबाद रखे, चाहे तो आबाद रखे। तुम क्या वालिदैन की नहीं हो सकती, मिडिल क्लास लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी। देखें, अगर आपको कहीं ड्रॉप होना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। नहीं शुक्रिया भाईजान अरे आपका। सुनो, बैठ जाओ। इतनी दूर कहाँ ये चलेंगे? देखें, आपके साथ बुजुर्ग भी हैं, प्लीज आ जाइए आप। बैठ जाओ, वहाँ टैक्सी स्टैंड पे उतर जाएंगे ना। ये क्या हो गया? आप चले जाएंगे हम लोग। बड़ी मेहरबानी भाईजान। अरे चले जाएंगे, अब क्या हो गया है तुम्हें? चलो बैठो। भला आदमी नजर आ रहा है, बैठो। कहा था उस टैक्सी में मत बैठो, शक्ल से ही खराब लगी। अच्छा बैठ जाएं भाई। तुम अपने आगे किसी की चलने थोड़ी देते हो। बैठ जाएं। चलें। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, वरना मुझे तो लग रहा था जैसे हम इस सड़क पे ही घूमते रहेंगे सारी रात। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और वो कमबख्त टैक्सी वाला हमें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। अंकल, क्या हुआ आपको? अरे क्या पूछते हो बेटा, क्या छुपाएं और क्या बताएं। इस उम्र में औलाद के दुख के अलावा और क्या हो सकता है। हमारी बेटी
अल्लाह मियाँ दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो हमारी बेटी ने हमारे साथ किया है। बेटी के सदमे की वजह से तो इन्हें हार्ट अटैक हुआ, कहीं का न छोड़ा उसने। अरे अम्मी बस करें, आप भी हर जगह शुरू हो जाती हैं। कुछ नहीं हुआ भाई साहब। तुम भी तो आखिर किसी की औलाद हो। अच्छी तरबियत है तुम्हारी। हम अजनबियों के साथ कितना अच्छा सलूक किया है। अरे तुम जैसी औलादों के वालिदैन ही जन्नत के हकदार होते हैं। मैं तो पूछना ही भूल गई, बीवी है तुम्हारी? जी हम रिसेंटली शादी हुई है। मुबारक हो भाई साहब आपको। अल्लाह मियाँ तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। मुझे सुलन भाजन के पास जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो ये चाहते हो कि मैं इनसे सारे रिश्ते खत्म कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। उनके रिश्ते इतने आसानी से खत्म नहीं हो सकते। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आप सुबह उठ के आराम से चली जाइएगा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? साइमा नाम है उनका। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। एक हमारी बेटी जिसने नाक कटवा दी हमारी सारी दुनिया में, रुसवा करके छोड़ दिया। आ जाए अब्बा। तेरा बेटी अल्लाह तुम्हारे जरिए तुम्हारे माँ बाप को खुशियां दिखा। जीते रहो। कोई आया तो नहीं था? मुझसे पूछ रही हूँ। मेहरबानी भाई। रुको।
सामान? अरे ये रहा सामान, क्यों परेशान हो जाती हैं? चले, ठीक है भाईजान। चलो, हाथ पकड़ो अब्बा का। अम्मी आप ऐसा ना सोचें, मैं आपको ले चलूंगा। मैं पहले शहजाद से फोन करके पूछ लूं कि मामा जान घर पे आ गए कि नहीं। ठीक है, फिर मैं आपको ले चलूंगा। ठीक है। अल्लाह करे बच्चन की तबीयत ठीक हो गई। मम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, ठीक होंगे मामा। पता नहीं कैसी तबीयत हो गई अभी उनकी। हाँ शनावर बोलो। हाँ शहजाद, मामा जान घर पे आ गए कि नहीं? हाँ हाँ हम लोग घर आ गए। अच्छा, फिर मैं अम्मी को लेकर आ रहा हूँ साथ। हाँ तो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ओके ओके, खुदा। क्या कह रहा था शहजाद? कह रहा था कि मामा जान घर पे आ गए। फिक्र ना करें, मैं आपको ले जाऊंगा। अम्मी मैं जरा अब्बा की दवाएं लेकर आ रहा हूँ बाहर से। हाविया, कह दो कि तुमने जो भी कहा था झूठ कहा था। तुम गुस्से में थी। कह दो हाविया, ऐसा ही है। तुम्हें पता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं होगा? क्या होगा? मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। बस करो शहजाद, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जान नहीं दे सकता? मैं अभी इसी वक्त यहां तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं हाविया। तब तुम्हें यकीन आएगा। बात यकीन या जान देने की नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या अब तुमको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? भरोसा? यहाँ पे कुछ भी भरोसे के लायक नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो। हाविया, मैं तुमसे कसम खाकर कहता हूं कि मैं पाकीज़ा को ढूंढ कर लाऊंगा। अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया ना, वो लड़का और पाकीज़ा मुझे कहीं भी नजर आए, अपने हाथों से कत्ल करूंगा मैं उनको। शहजाद, मुझे अपने भाई की खुशियां वापस चाहिए। पाकीज़ा, मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर दे। पापा बहुत ध्यान रखना। हम भी अपना ख्याल रखना।
बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वकील साहब, मुझसे तुम्हारी फीलिंग्स छुपी हुई नहीं है। देखो, इन हालात में वो नाराज ही होंगे, लेकिन बहुत जल्द हम उनके पास जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें माफ कर देंगे और हमारे इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही है? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। अम्मी, मेरी पहले इतनी छुट्टियां हो गई हैं। खामोश रहो। खूब समझ गई हूँ ये यूनिवर्सिटी वाले क्या सिखाते और क्या पढ़ाते हैं। चलो जाओ अंदर। अम्मी, मेरा एग्जाम है यार। भूल जाओ, आज के बाद दहलीज से कदम बाहर ना रखना। तुम बेटियां एतमाद के काबिल ही नहीं। चलो। क्या है? क्या हो गया? ये कैसा शोर है? जाइए अपनी साहबजादी से पूछिए जो आज भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? वो अब्बा, आज जरूरी नहीं था जाना, बाद में चली जाऊंगी। आप बताएं ना, आपकी तबीयत कैसी है? मेडिसिन लिए आपने? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, ये जो एतमाद का रिश्ता होता है, ये अगर एक बार टूट जाए तो इसे बहाल होने में बहुत वक्त लगता है। इंसान के अंदर एक ना खत्म होने वाली जंग छिड़ जाती है। तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा, उसका रवैया सख्त जरूर था, मगर है सच। वो अंदरूनी उलझाव का शिकार है। बाहर भी उसे सुलझाव दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि तुम बाकायदा यूनिवर्सिटी जाओ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। तुम्हारा दोस्त कैसा है? दोस्त काफी बेहतर है। उम्मीद है 1-2 दिनों में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, फिर मैं आ जाऊंगा। बस कल वापस आ जाओ। हफ्ते से तुम वहीं हो। तुम्हारे बाबा अगर नाराज हो गए ना तो सोच लो क्या होगा। आप है ना उन्हें मनाने के लिए। मेरी बात कब मानते हैं वो? वैसे तुमसे तो नाराज हो ही नहीं सकते हो। जान अटकी है उनकी तुम में। और मेरी जान आप में अटकी रहती है। झूठ। तुम्हें भी बस अपने बाबा से ही मोहब्बत है। उनसे तो तुम रोज दफ्तर में मिलते रहे हो। माँ से मिलने का ख्याल तक नहीं आया तुम्हें। देखा, कर दिया ना जज्बाती। लगता है अब आना ही पड़ेगा। बस बेटा फौरन आ जाओ, अब इंतजार नहीं होता। शान बता रहे थे कि तुम लोग कल हॉस्पिटल गए थे। जी, बाबा को देखने गए थे। कैसी तबीयत है उनकी अब? ठीक है। पाकीज़ा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। जी भाभी। तुम जितनी जल्दी हो सके उमैर के साथ उसके घर चले जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पाकीज़ा, तुम शायद उमैर की फैमिली को नहीं जानती हो। उसके बाबा बहुत सख्त हैं और वो लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते। तभी उमैर तुमसे इस तरह शादी करने पर मजबूर हो गया। तुम उसे कहो कि तुम्हें अपने घर लेके जाए, तुम्हें प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट दिलवाए, बताए उनको कि तुम उसकी बीवी हो। जी भाभी, बस जुबैर भाई की शादी है कुछ दिनों में, तो मैंने मुझसे कहा उसके बाद ही अपने घर वालों से मिलवाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। ये तुम्हारा अपना घर है और हमेशा रहेगा। रिमशा को यूनिवर्सिटी जाने से तुमने मना किया था। वो क्या समझती है? उसे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए? कुछ होना बाकी रह गया है क्या? जुनैरा बेगम, मैं सारी जिंदगी इस खुमार में रहा कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेदार माँ हो, मगर तुमने तो उन्हें कुर्बत ही नहीं दी। नसीहत भी की तो बोलकर, जबान से वावेला करके, शोर शराबा करके, और मैं तुम्हें समझाता रहा कि जुनैरा जुनैरा अपने रवैये पर तवज्जो दो, मगर तुम्हारे पास तो दलाइल ही ऐसे। अब अगर मैं उन्हें टोकती हूँ तो इसमें उन्हीं का भला है। काश तुम टोकने के बजाय उन्हें संवारती। खैर, अब बच्चों के मामले में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, गर्ज घर के किसी मामले में भी तुम्हें राय देने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते? ये मेरी गलती? गलती? अगर इतनी बड़ी बात थी और उसने तुम्हें नहीं बताई तो गलती किसकी थी? या उसने बताने की कोशिश की? हर लड़की शादी के नाम से घबरा जाती है। उसकी घबराहट को हम उसका इनकार समझें क्या? अब भी तुम ये समझती हो कि तुम्हारी गलती नहीं थी?
कुछ भी